नमस्ते सभी लोगों को आत्मदर्शनम चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और जो भी आप सपोर्ट मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, ये मुझे भी बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे अपना जो क्वेरीज़ है वो ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं उसका सारे लिंक यहाँ पर दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ज़रूर मुझसे पूछिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं बोलने जा रही हूँ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी के बारे में। साइंस क्या होता है, साइंस और सिंक्रोनिसिटी क्या होता है। आप जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स या फिर आप जिनको भी मानते हो, जो भी भगवान को, गॉड को या अल्लाह को आप मानते हो, या फिर जो भी स्पिरिट गाइड्स जो होता है, मतलब बर्ड्स या फिर स्नेक या फिर बहुत सारे स्पिरिट गाइड हमारे आसपास रहता है, तो उनके तरफ से भी आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाए जाते हैं। आप सही तरीके से जा रही हो या फिर आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, या फिर ये भी आपको समझाया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए बुरा हो सकता है, कहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, कहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। अब अगर कर भी रहे हो तो कहाँ पर गलत कर रहे हो और वो क्यों गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको वो लोग साइंस देते रहते हैं, ठीक है। आपको ये समझने की कोशिश करना होगा कि आपके आसपास जो कोड्स होता है, जो भी आपको साइंस मिल रहा है वो क्या है, ठीक है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ये आपको समझना होगा। तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपके पास कैसे आ सकते हैं, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कभी कभी सॉन्ग्स के थ्रू, कभी कभी कोई कोड्स के थ्रू आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो कैसे आपके साथ आ सकता है ये मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट है कोड्स। आप कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस टाइम पे आपके पास कुछ ऐसा कोट्स आ गया जो आपके लिए ही है, और उस टाइम पे आपका इंट्यूशन या फिर आपका सोल आपको ये बताएगा कि ये आपके लिए ही है, ठीक है। ये बहुत मीनिंगफुल और तगड़ा साइन होता है कि एंजल्स आपके साथ बात कर रहा है और एंजल्स आपके साथ है, आपके पास है, ठीक है। तो आपको उस कोड को एनालाइज करना होता है और समझना होता है कि आपका कौन सा जो प्रश्न है जो आपने शायद पूछा था उसका आंसर है, या फिर आप उस टाइम पे ऐसा क्या कर रहे हो जिसके लिए वो आपके लाइफ में आपको साइन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, आपको गाइडेंस के थ्रू आपके पास आ रहा है। जो दूसरा है वो है सॉन्ग्स। आपको अचानक से कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपके दिमाग में आएगा जो शायद आप बहुत दिनों से नहीं सुन रहे हैं, या फिर जो अचानक से आपके दिमाग में पॉपअप हुआ और आप गुनगुनाते जा रहे हो, गुनगुनाते जा रहे हो, तो वो हो सकता है आपके लिए एक साइन है, ये एक गाइडेंस है, ठीक है। तो आपको उस सॉन्ग्स को उस टाइम पे सुनना होगा, या फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सॉन्ग या फिर ये पर्टिकुलर लाइन, ये पर्टिकुलर वर्ड्स मेरे पास क्यों आया है, ठीक है। और या फिर आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपको वो सॉन्ग सुनाई दिया, या फिर कोई गुनगुना रहा है वही सॉन्ग, या फिर आपके पास बार बार यूट्यूब में अब जब भी कोई सोशल मीडिया हैंडल आप यूज़ कर रहे हो, उसी सॉन्ग आपके आसपास बहुत आ रहा है, और या फिर आपने उस सॉन्ग को एक बार ही देखा, यही चल रहा है कि मुझे ये पूरा सॉन्ग जो है उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो तब कोशिश कीजिए कि आप वो पूरा सॉन्ग सुन ले और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपका एंजल सबको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड, नंबर्स। आपको बहुत सारा रिपीटेटिव नंबर या फिर मिरर नंबर या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर बहुत बार दिख सकता है, ठीक है। तो आपको पहले तो नंबर्स के पीछे भागना नहीं है कि मुझे ये दिख जाए, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स के पीछे आपको भागना नहीं है। तो क्या होता है ना, कभी कभी नेगेटिविटी के थ्रू भी आपको वो नंबर दिखाया जाता है आपको भटकाने के लिए, ठीक है, और आपको ये बस ये दिखाने के लिए कि हाँ आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, शायद उस टाइम पे आप बहुत अच्छे नहीं कर रहे हैं। नेगेटिविटी का हमेशा से यही कोशिश रहेगा कि आप अच्छे नहीं कर पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए, आप आगे नहीं बढ़ पाए,
ठीक है। तो हमेशा आपको नंबर्स के तरफ बहुत ध्यान देना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से आपके सामने कुछ नंबर आ गया और वो रिपीटेडली आपके सामने बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। उस टाइम पे आपको देखना होगा, गूगल कर लीजिए या फिर यूट्यूब में उस नंबर के ऊपर कुछ वीडियो है या नहीं, ये आप देख लीजिए। और अगर कोई नंबर एक बार आता है, दो बार आता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक बात और, नंबर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, ठीक है। नंबर्स को आपके पास आने दीजिए, अगर वो आपके लिए है तो आपको वो दिखाई देगा। और कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में बिगिनिंग में या फिर मिडल में या फिर अगर आप कुछ चीज़ के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, वो गोल या डिज़ायर जब आपके पास आता है तो आपको बहुत सारा नंबर एक साथ दिख सकता है। तो आप किन किन नंबर के तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो नंबर्स तो आपके पास आएगा, उस टाइम पे आपको थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोल के छोड़ देना है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है ड्रीम। आप अगर कुछ चीज़ आप एंजल से आप जानना चाहे कि ये मैं सही कर रही हूँ या फिर गलत कर रही हूँ, या फिर मैं जो भी कर रही हूँ इस टाइम मैं राइट पाथ में हूँ या नहीं, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप बहुत बोर्ड फील कर रहे हो, इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे सिंक्रोनोसिटीज हो सकता है और आपके लिए एंजल्स आपको ड्रीम दिखा सकता है, ठीक है। अगर 3 बजे के बाद, ठीक है, 3 बजे के बाद और सुबह में अगर कोई ड्रीम आपको आता है तो वो, और अगर वो ड्रीम बहुत वियर्ड ना हो और वो ड्रीम अगर आप एनालाइज कर पाओ, और कभी कभी ड्रीम में बहुत चीज़ आते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब होता है, जैसे स्नेक का कोई स्पेसिफिक मतलब होता है, आउल्स का स्पेसिफिक मतलब होता है ड्रीम में आना, ऐसे बहुत सारे चीज़ का स्पेसिफिक मतलब होता है। प्रेगनेंसी का एक मतलब होता है, किसी का डेथ हो जाने का एक मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ आपके ड्रीम में आ सकता है, ठीक है। इस टाइम पे आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये इसका मतलब क्या है, और अगर आप एनालाइज नहीं कर पाते हो तो गूगल कीजिए या फिर मुझसे पूछिए, ठीक है। और नहीं तो आप उस ड्रीम को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, अगर बहुत वियर्ड एंड नेगेटिव ड्रीम ना हो तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जब सो जाते हैं हमारा बहुत सारे जन्मों का जो लिंक है वो खुल जाता है, हमारा सोल का जो एक्सपीरियंसेस है बहुत सारे जन्मों का वो कभी कभी खुल जाता है और वो आपके पास आता है। और कभी कभी वो आपके लिए जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं होता है, या फिर उस टाइम पे उस चीज़ के ऊपर शायद आपको काम नहीं करना होता है या फिर आप नहीं कर पाएंगे, ये भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी साइन एंड सिंक्रोनोसिटीज के वो पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। लेकिन हाँ, अगर आपको खिंचाव महसूस हो तो आप ज़रूर उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अब आती हूँ 5th पॉइंट पे। आपको सबसे बड़ा सिंक्रोनोसिटीज़ या फिर साइन मिल सकता है, आपका जो छोटी छोटी जो उम्मीदें हैं या फिर छोटी छोटी जो डिज़ायर्स है वो अगर पॉजिटिव हो तो या फिर नेगेटिव भी हो तो वो आपके आसपास चालू हो जाता है ठीक होना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइन है कि आपके लाइफ में जो बड़ा गोल है या फिर जो बड़ा पार्ट है जो शायद अभी डिसबैलेंस्ड है वो ठीक होते जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना होता है, पॉजिटिविटी को मेंटेन करना होता है, और आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनोसिटी पे ध्यान नहीं देना होता है। और अगर आप ध्यान दे भी रहे हैं साइन एंड सिंक्रोनोसिटी पे तो आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा इस चीज़ के थ्रू ज़्यादा खींच ना पाए, ठीक है। आपको हर एक चीज़ को बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी में चलना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ ये आपको हमेशा अच्छा चीज़ ही देता है जो आपके लिए ज़रूरी है। और पॉजिटिविटी में चलना हमेशा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए भी क्योंकि नेगेटिविटी आपके सामने आ जाता है, ठीक है। नेगेटिविटी से डरना नहीं है, नेगेटिविटी को बुरा भला बोलना भी नहीं है, वो आएगा अपना काम करेगा। अगर आप स्ट्रांग हो तो उससे जूझ पाएंगे, और अगर नहीं हो तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। यही आपको, ये बहुत बड़ी साइन है नेगेटिविटी के द्वारा आपके पास लाई गई कि आप नेगेटिविटी से कैसे फाइट बैक करते हो,
ठीक है। तो इसके साथ आज का मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।